दोस्तों, आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं बात करने वाला हूं जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप फंड की। इसका लेटेस्ट रिव्यू हम करने वाले हैं। 2025 खत्म होने वाला है, सिर्फ एक दिन बचा है, तो भाई जाते जाते इस फंड का रिव्यू बनता है। क्योंकि अभी के समय में अगर आप बात करेंगे, हमारे जितनी भी स्कीम्स है इंडिया के अंदर, सबसे ज्यादा चर्चित फंड जो है वो यही है, जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप फंड। और सबसे ज्यादा चर्चित एएमसी अगर कोई है तो वो है जियो ब्लैकरॉक। आज इसकी बात करते हैं, कितनी ग्रोथ हुई है, कितनी ग्रोथ नहीं हुई है, कितना एवरेज निकाल के दे रहा है, कितना सीएजीआर है, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड को ये टक्कर दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है, एचडीएफसी डिफेंस फंड और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड के सामने ये कहाँ स्टैंड करता है, समझने की कोशिश करेंगे। और साथ में जो अलादीन है वो कितना सक्सेसफुल हो पा रहा है इंडिया की मार्केट के अंदर, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट विद तरुण में। आज इस वीडियो को अपना प्यार दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं दबाया है तो। शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चल रही है। फंड का नाम आपके सामने है, जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप फंड। जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप फंड जो है, ये ब्लैकरॉक वालों का और जियो वालों का सबसे फेमस फंड है। सबसे ज्यादा विश्वास है, सबसे ज्यादा लोगों ने इसके अंदर इंटरेस्ट दिखाया है। अब हो ये रहा है कि इनकी जो SAE अप्रोच है, अलादीन, ब्लैक रॉक और जियो, ये चार ऐसे आप समझ लीजिए स्तंभ थे जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा फंड और इनके जो दूसरे फंड्स हैं वो खड़े थे। और इन चार स्तंभ के नाम पर इन्होंने काफी ज्यादा क्या करा, हाइप क्रिएट करा। और लोगों का भी ना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इसलिए है कि ये इंडिया का पहला AI प्लस ह्यूमन मैनेज्ड फंड है। एक्टिव मैनेज फंड तो हजारों हैं, लेकिन ये पहला ऐसा फंड है। तो अब लोग ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे कि भाई गिरावट की स्थिति में, मतलब अभी जो मार्केट चल रही है, अभी आप देखेंगे तो भले ही मार्केट बढ़ रही है, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप तो बढ़ नहीं रहे हैं, वो तो नेगेटिव चल रहे हैं। तो उस कंडीशन में ये किस तरीके से रिटर्न्स निकाल कर देता है, लोगों का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इसी चीज पे था। और आपको मैं सच बताऊं, मेरा भी इंटरेस्ट ना सबसे ज्यादा इसी चीज पे था। तो भाई इस फंड के ऊपर ना मैं सबसे ज्यादा खास नजर रखता हूँ, इस फंड के ऊपर। अब अगर आप देखें तो इसका जो एनएवी था वो 10 रुपए 50 पैसे के आसपास पहुंच गया था, 10.5 रुपए के आसपास पहुंच गया था। लेकिन अब ना ऐसा लग रहा है इसका एनएवी 10 रुपए से नीचे आने वाला है। आप देखिए 10 रुपए 16 पैसे बचा है बस। और पिछले एक महीने में करीबन करीबन माइनस में रिटर्न दे रहा है, माइनस में 1% के आसपास रिटर्न दे रहा है। कहने का मतलब ये है कि रिटर्न कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 2-2.5 महीने जितने भी महीने हुए हैं इसको लॉन्च हुए, कुछ नहीं निकाला है इसने। और ऐसा नहीं है कि इसके अंदर रिकवरी भी नहीं हुई है, रिकवरी भी अच्छी खासी हुई है। और अगर मैं इसका पोर्टफोलियो आपके सामने पेश करूं, पोर्टफोलियो आपको दिखाऊं, तो देखिए आपको ना थोड़ा सा आइडिया लगेगा इसके बारे में। ये देखिए, अब क्या है, पूरा पैसा तो इक्विटी के अंदर है ही। अब आप इसका पोर्टफोलियो देखेंगे तो इसके अंदर 137 स्टॉक्स है, ठीक है। और अगर आप मैक्सिमम देखेंगे, मैक्सिमम जो एलोकेशन है वो किसमें है, जो जायंट कंपनीज है। जायंट कंपनीज कौन सी, जो हमारी है ब्लू चिप कंपनीज, वो। उसके बाद लार्ज कैप है। लार्ज कैप कौन सी हमारी, जो भाई लार्ज कैप तो हमारी जायंट कंपनीज भी है। जो निफ्टी 50 वाली जो 50 कंपनी होती है वो समझ लीजिए हमारी जायंट कंपनीज हो गई। बची हुई जो निफ्टी नेक्स्ट 50 की है वो समझ लीजिए हमारे लार्ज कैप हो गया, है ना। तो 19% उसके अंदर है, 18% हमारा मिड कैप है इसके अंदर। और इसके अलावा स्मॉल कैप तो भाई बहुत ही कम है। तो अगर आप देखें, समझिएगा बात को, कि मिड कैप और स्मॉल कैप की जो हिस्सेदारी है वो दोनों की हिस्सेदारी मिला के तकरीबन 23 से लेकर 24% है। 24% आप मान लीजिए कि जो हमारा स्मॉल कैप और मिड कैप की हिस्सेदारी है वो 24% है। बल्कि मिड कैप की ज्यादा हिस्सेदारी है और स्मॉल कैप की कम है। और मिड कैप के अंदर आप देखेंगे तो मैक्सिमम फंड पॉजिटिव ही चल रहे हैं और अच्छे रिटर्न्स भी निकाल कर दे रहे हैं। तो मैक्सिमम तो लार्ज कैप हो गया इसके अंदर, और लार्ज कैप भी अब पूरी तरह से रिकवरी कर चुका है। तो फिर भी ये फंड जो है रिटर्न निकालने में बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी। ना तो कोई एवरेज निकल रहा है, ना तो लोगों को कुछ फायदा हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। और निवेशक जो है वो परेशान है, वो ये सोच रहे हैं कि भाई हम फंस तो नहीं गए इस फंड के अंदर। वो कह रहे हैं कि यार इससे अच्छा तो हम कुछ और ही कर लेते। तो ये सब चीजें हैं। अगर आप देखेंगे तो इन्होंने पिछले 10 दिन पहले इन्होंने एक हफ्ते के अंदर 3 बार तो इसका पोर्टफोलियो चेंज करा। पहले इन्होंने क्या करा, इसके पोर्टफोलियो आप देखो, 10 स्टॉक, इसके अंदर 10 सेक्टर्स हैं। सबसे बड़ा फाइनेंशियल, जब इन्होंने पोर्टफोलियो लॉन्च किया था, बनाया था पोर्टफोलियो, तब इनके पोर्टफोलियो के अंदर 141 स्टॉक थे। और जो फाइनेंशियल सेक्टर था वो सेक्टर सबसे कम था, करीबन 8-9% की हिस्सेदारी थी। फाइनेंशियल सेक्टर हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है।
पूरा बैंकिंग सेक्टर है, सारे उसमें बैंक्स हैं, तो उसकी हिस्सेदारी सिर्फ 9% थी। अब इन्होंने बढ़ाकर कितनी कर दी है, 29% कर दी। आप सोचो, बैंकों की हिस्सेदारी बढ़ाई है। और टेक्नोलॉजी सेक्टर, इसकी हिस्सेदारी पहले ज्यादा थी, अब कम करी है। अब देखो आप, टेक्नोलॉजी सेक्टर की हिस्सेदारी 13.63% है, इंडस्ट्रियल सेक्टर की हिस्सेदारी 13.5% है, कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी है 11%, मटेरियल है करीबन आप देखो 10.25%, एनर्जी सेक्टर कितना है 9%, और कंज्यूमर स्टेपल्स अभी है करीबन 7.25%, और हेल्थ केयर भी 5.25% है। तो आप देखेंगे सेक्टर्स काफी अच्छे से चुन रखे हैं इन्होंने, सारे सेक्टर्स हैं जो कि अच्छे हैं। लेकिन आप एक चीज समझने वाली बात यह है कि अभी ना इसके ऊपर जो अलादीन है सॉफ्टवेयर इनका, वो भी इसको मैनेज कर रहा है। ब्लैक रॉक का जो डेटा है, वर्ल्ड में सबसे बड़ा डेटा ब्लैक रॉक के पास है, म्यूचुअल फंड्स वगैरह का, स्टॉक मार्केट का, उसका सपोर्ट इसके इनके पास है। साथ में जो इनके फंड मैनेजर तन्वी जी हैं और दूसरे हैं फंड मैनेजर, उनका सपोर्ट भी इनके साथ है। 3 जगह से सपोर्ट मिल रहा है, और जियो का भी सपोर्ट है भाई, 4 जगह से सपोर्ट निकल रहा है, लग रखा है इसके अंदर, और तब भी रिटर्न निकल के नहीं आ रहे हैं। अब हुआ क्या, इन्होंने पूरे के पूरे फंड के अंदर स्टॉक्स सेलेक्ट कर रखे थे, उसके बाद इन्होंने देखा कि रिटर्न तो निकल के नहीं आ रहे। फिर इन्होंने जो इंडियन मार्केट के अंदर चलता है, मतलब फाइनेंशियल सेक्टर और हमारी जो निफ्टी 50 की ब्लू चिप कंपनीज है, भैया हिस्सेदारी चेंज करी, 3 दिन में इन्होंने चेंज करी, उसके बाद फिर रिटर्न नहीं आए, फिर इन्होंने हिस्सेदारी चेंज करी, बहुत सारे स्टॉक्स हटाए फिर ऐड करे, और ये लगातार कर रहे हैं। खबर नहीं निकल के आ रही है, लेकिन ये चेंज कर रहे हैं, उसके बाद भी रिटर्न निकालने मुश्किल हो रहे हैं। अब ये जो फंड है ना, इनके लिए गले की हड्डी बना हुआ है, क्योंकि इन्वेस्टर भाई ये पूछ रहा है कि भाई तुम इतना लंबा चौड़ी लंबी लंबी बात कर रहे थे कि जो मार्केट गिरेगी तब भी आपको कुछ ना कुछ बनाकर देगा, तो ये हो क्या रहा है, ये समस्या आ रही है। तो अब भैया इन्वेस्टर के सामने भी चुनौती है कि भाई वो उन्होंने अगर सेलेक्ट करा है तो अब वो करे क्या, ये सब चीजें हैं। बाकी अगर कुछ इन फंड की अगर मैं कुछ पॉजिटिव पॉइंट की बात करूं, देखिए ऐसा नहीं है कि सब कुछ पॉजिटिव सब कुछ नेगेटिव ही है, इस फंड के पॉजिटिव पॉइंट भी बहुत सारे हैं। एक तो इसके अंदर एग्जिट रेट 0% है ना, एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.5% है, और आप देखो एयूएम भी इसका 2232 करोड़ पहुंच गया है, अच्छा खासा एयूएम भी है। तो देखा जाए तो कुल मिला के सारी चीजें यार वैसे तो ठीक ठाक है, लेकिन बस एक ही चीज की कमी है, जो कि है इसके अंदर से ग्रोथ निकल के नहीं आ रही है। वहीं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड देख लीजिए आप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड देख लीजिए, भाई वो एक के बाद एक रिकॉर्ड बना रहे हैं। जो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड है वो डबल डिजिट के अंदर, जो उसका जो सीएजीआर चल रहा है डबल डिजिट में चल रहा है पिछले 1 साल के अंदर, आप सोचिए। और पारंपरिक है वो भी पीछे नहीं है, वो भी डबल डिजिट से हल्का सा नीचे है बस। तो भाई इस तरीके की रिटर्न्स, वो फंड तो बिल्कुल कामयाब है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है उनके अंदर, लेकिन ये फंड जो है अभी तक रिटर्न निकालने में काफी जद्दोजहद कर रहा है। मुझे क्या लगता है, मैं आपको बताता हूँ, मुझे ऐसा लगता है इनके जो फंड मैनेजर है ना, करीबन इनके जो स्कीम चल रही है 10 स्कीम्स अभी चल रही है इनकी, तो 10 स्कीम्स में काफी सारे फंड मैनेजर हैं। फंड मैनेजर इनके नए हैं, मैंने देखा बहुत सारे फंड मैनेजर ऐसे हैं जो कि बिल्कुल इन्होंने फ्रेशर हायर करे हैं, उनको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इस फील्ड का, तो उस वजह से इनको काफी प्रॉब्लम आ रही है। ये जो फंड मैनेजर हैं, इनको मार्केट के ऐसी गिरी मार्केट के अंदर किस तरीके से रिटर्न्स जो है या जो फंड है उसको मैनेज करना है, वो उनको इस चीज का एक्सपीरियंस अभी नहीं है। तो जब मार्केट उठेगी तब तो वो अच्छे से मैनेज कर लेंगे सारी चीजें, लेकिन अभी बुरी कंडीशन में कैसे मैनेज करना है वो उस चीज का उनको एक्सपीरियंस नहीं है, यहीं पर प्रॉब्लम आ रही है। थोड़ी सी मार्केट ठीक ठाक होगी तो उसके बाद फिर कुछ निकल कर आएगा रिजल्ट, ये चीजें हैं दोस्तों। ठीक है, देखते हैं 1 महीने बाद दोबारा इसका रिव्यू करेंगे, देखेंगे कि भैया इसमें क्या पॉजिटिव हुआ है क्या नेगेटिव हुआ है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो फंड है आपका, ये 10 रुपए से नीचे पे ट्रेड हो जाए। अभी इसका एनएवी 10 रुपए से ऊपर है ना, हो सकता है इसका एनएवी 10 रुपए से नीचे पहुंच जाए, हो सकता है ऐसा। अगर निफ्टी 50 के अंदर गिरावट आई तो ये 10 रुपए से नीचे पहुंच सकता है, और कल अगर गिरा, कल परसों में गिरावट आ गई तो इसमें गिरावट आएगी। देखते हैं दोस्तों बाकी क्या होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा यार। आप एक काम कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे जो पोर्टफोलियो सर्विसेज हैं वो आप अवेल कर लीजिएगा। पोर्टफोलियो सर्विसेज के लिए आप पोर्टफोलियो बनवा सकते हैं, आप अपना रिव्यू करवा सकते हैं, ठीक है, और इसके अलावा आप रीबैलेंस करवा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यार आप करा सकते हैं। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है, आप जाके देख लीजिएगा। आज के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।